Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 7 of the subject moral value of class 5. The name of the chapter is love for parents, यानी अपने माता पिता के लिए प्यार. You have to underline the hard words which I have underlined in this book. So let's start now. Our parents are precious gift of God. They bring us into this world and take utmost care of all our needs. हमारे माता पिता जो हैं वो इस संसार में ईश्वर की बहुमूल्य तोहफा है जो हमें ईश्वर ने दिया है. वो हमें इस संसार में लाते हैं और हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हैं. We should obey each command of our parents and take proper care of them when they are old. हमें उनके हर एक आदेश का पालन करना चाहिए और उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए जब वो वृद्ध हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं. रीड दिस स्टोरी. यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, इसी पे बेस्ड. आइए हम इसको पढ़ते हैं. There was a very strange custom in a country. According to this custom, old people were considered a burden for the family because they were weak and could do nothing. एक बड़ी ही आश्चर्य करने वाली प्रथा थी एक देश में. वहाँ पे उस प्रथा के अकॉर्डिंग यानी उस कस्टम के अकॉर्डिंग वृद्ध लोग जो होते थे उनको बोझ समझा जाता था परिवार के लिए. ऐसा क्यों समझा जाता था? क्योंकि वो कमज़ोर और कुछ नहीं कर सकते थे. क्योंकि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है तो बट ऑब्वियस सी बात है वो वीक होता है, कमज़ोर होते हैं और कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें बोझ समझा जाता था. सो दे वर लेफ्ट ऑन अ माउंटेन टॉप टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. दे सफ़र्ड ऑल हैज़ार्ड्स एंड लीड अ मिजरेबल लाइफ. और इसलिए उन्हें क्या किया जाता था? उन्हें पहाड़ की चोटी पे ले जा कर के छोड़ दिया जाता था उनके बाकी के जीवन के लिए. वो वहाँ पे मुसीबतों में, मुश्किलों में अपना जीवन व्यतीत किया करते थे. सिंस द कस्टम वॉज प्रिवेलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, नोबडी डेयर टू चैलेंज दिस हॉरिबल अनयूजुअल प्रैक्टिस. क्योंकि ये प्रथा जो है वो काफ़ी लंबे समय से इसी तरीके से चली आ रही थी, इसलिए कोई साहस नहीं कर पाता था इस भयानक और बेकार के प्रथा को बदलने का. In a particular household in that country there lived an elderly couple. They had a son who was married and had 2 beautiful children. और उसी देश के एक घर में एक वृद्ध कपल रहते थे, यानी 2 पति पत्नी रहते थे जो कि बूढ़े हो चुके थे. उनका एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी और उसके भी 2 सुंदर बच्चे थे. They lived a happy and peaceful life. वो बड़ी खुशहाली से और शांति भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे. Jealous people cannot bear to see others happy, so they started to provoke the son's wife to get rid of the old couple. अब जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, यानी जो उनसे ईर्ष्या करने वाले लोग थे, वो उनको खुश रहते देख नहीं पा रहे थे, तो वो क्या करते हैं, वो जो बूढ़े माता पिता की जो बहू रहती है, उनके पुत्र वधू जो रहती है, उसको उकसाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो उन बूढ़े अपने सास ससुर को वहाँ से बाहर पर्वतों पे भेज दे. They told her, you can take proper care of your growing children by sending away the old couple. Ask your husband to take them to the mountain top as soon as possible. After all, it is a custom in our society. तो जो लोग ईर्ष्या कर रहे थे उन लोगों से, वो आ करके कोई उनकी पत्नी से, वो जो आदमी रहता है उसकी वाइफ से बोलता है कि तुम अपने बच्चों का जो तो अभी ग्रोइंग स्टेज में है यानी बड़े हो रहे हैं, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती हो अगर तुम अपने इन बूढ़े सास ससुर को पहाड़ियों की चोटी पे भेज दो. और जितनी जल्दी तुम भेज दोगी उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए. और वैसे भी हमारे समाज की ये प्रथा है. When she spoke about this to her husband, he became angry. और जब वो अपने पति से इस बारे में बात करती है तो बहुत ही नाराज़ हो जाता है. He loved his parents dearly and could never think of parting, but as per the custom he had no option.
सो विद अ ब्रोकन हार्ट ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। और क्योंकि वो क्यों नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वो अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उनसे अलग होने के बारे में कभी नहीं सोच सकता था। लेकिन क्योंकि ऐसी प्रथा थी जो कि लंबे समय से चली आ रही थी, तो उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, तो इसलिए वो बड़े ही दुखी हृदय से अपने माता पिता को तैयार होने के लिए बोलता है। द सन थॉट ऑफ टफ कंडीशन ऑफ कोल्ड माउंटेन्स, सो ही डिसाइडेड टू टेक अ ब्लैंकेट फॉर हिज पेरेंट्स। He thought that they could keep themselves warm with the blanket. When they reached the mountain top, he gave the blanket to his father. The father took the blanket and looked at his son's eyes. The son was finding it extremely difficult to face his father. और जब अपने माता पिता को बोल देता है तैयार होने के लिए, उसके बाद उसके दिमाग में चल रहा होता है कि वो उसके माता पिता पर्वतों की चोटी पे कैसे रहेंगे, वहाँ के ठंड को कैसे सहन करेंगे। तो इसलिए वो एक कंबल ले लेता है अपने साथ, जिससे कि उसके माता पिता अपने आप को गर्म रख सकें। जब वो माउंटेन टॉप पे पहुँच जाते हैं तो वो जो कंबल लिया रहता है वो अपने पिताजी को दे देता है। पिताजी उसको ले करके अपने बेटे की आँखों में देख रहे होते हैं, और उनका जो बेटा रहता है वो उसे बहुत ही दिक्कत हो रही होती है कि वो अपने पिता से कैसे नज़रें मिलाए। So he looked at his mother to bid goodbye and turned back. Just as he was to go back, his father called him. इसलिए क्योंकि वो अपने पिता से नज़रें नहीं मिला पा रहा होता है, तो वो अपने माता जी से गुड बाय बोलने के लिए गुड बाय बोलता है, विश करता है, और उसके बाद फिर वो मुड़ जाता है। जैसे ही वो आने लगता है तभी उसके पिताजी उसे बुलाते हैं। The son turned to his father and was surprised to see him tearing the blanket into halves. तो जो बेटा रहता है वो अपने पिता की तरफ मुड़ता है और ये देख कर के चकित रह जाता है कि उसके पिताजी ने वो जो कंबल थे उसको 2 टुकड़ों में फाड़ दिया है। He was completely taken aback when his father handed him one part of the torn blanket. और वो ये चीज़ वो पूरी तरीके से भौचक्का रह जाता है जब उसके पिताजी आधा ब्लैंकेट उसको दे देते हैं। The son's voice choked. Still he gathered courage and asked his father, "Why are you giving this to me?" अब उसकी बिल्कुल वो कुछ बोल ही नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा साहस जुटाता है और कहता है कि आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं। The intelligent father replied, "Dear son, this part of the blanket will always remind you this day when you left us. It will also remind you of the day when your son will come to drop you and your wife on the mountain." तो उसके पिताजी जो बहुत ही बुद्धिमान रहते हैं वो उत्तर देते हैं कि बेटा, ये जो फटा हुआ ब्लैंकेट का टुकड़ा है ये तुम्हें उस दिन का याद दिलाएगा जब तुम हमें यहाँ पे छोड़ के गए होगे, और ये तुम्हें ये भी याद दिलाएगा जब तुम्हारा बेटा तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इस पहाड़ियों पे छोड़ने के लिए आएगा। The son could not bear to listen to more of it and he wept like a child. He clutched to his parents' feet and asked for forgiveness. और फिर जो उनका बेटा रहता है वो आगे इस बात पे और कुछ नहीं सुन सकता था और वो रोने लगता है। वो एकदम बच्चों की तरह रोने लगता है और अपने पिता के पैरों में गिर करके उनसे माफ़ी मांगता है। Then he requested his parents to return home with him. They readily agreed and soon reached home. Their grandchildren were crying for them when they hugged them. In this way, the son set an example for others who agreed to bid farewell to ugly custom. और जब वो उनसे माफ़ी मांगता है तो वो माफ़ी मांगने के बाद वो अपने माता पिता से विनती करता है कि वो वापस उनके साथ घर वापस आ जाएं। तो वो भी तैयार हो जाते हैं और फिर वो घर थोड़ी देर में वापस घर आ जाते हैं। उनके जो मतलब ग्रैंड चिल्ड्रंस यानी कि जो पोते रहते हैं, पोती पोते, वो रो रहे होते हैं क्योंकि वो अपने दादा दादी से अलग हो गए थे। फिर जब वो उनसे गले मिलते हैं तो वो सब खुश हो जाते हैं। और इस तरीके से आपने देखा कि इनका जो एक बेटा था वो किस तरीके से इस एक बुरी प्रथा को तोड़ता है और लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करता है।
So this was the chapter. Now we will do the exercises of this chapter. Tick the correct answer. Number 1. According to custom, the old people were left on mountain. Number 2. The son decided to take a dash for his parents. It is blanket. Number 3. The son had dash beautiful children. Answer is 2. State true or false. Number 1. Parents take care of all our needs. It is true. There was a custom to leave the children. False. His parents were very happy and took the blanket. It is false. He clutched his parents' feet and asked for forgiveness. True. We should take proper care of parents only when they are young. It is false. Fill in the blanks with suitable words as given in box. Number 1. By mistake it is written here, given in the box, whereas the box is not mentioned here. So you have to fill proper words from the chapter. Number 1. There was a dash to leave parents. It is custom. Number 2. San had dash beautiful children. 2. Number 3. He dashed his parents at the mountain top. Answer is took. Number 4. He took a dash for his parents. It is blanket. Number 5. We should always dash and take care of our parents. It is obey. Now your homework is, you have to write few lines about your parents. It is your homework and you have to do it. Question answers you will get in your homework. So that's all for today. Thank you so much.